अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यूसली चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज के दिन हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में और आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आते हैं जरा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमारे आसपास के रिश्तों के दरमियान बॉन्ड होता है ना। जैसे कि सपोज कर लें आप, फादर और सन के दरमियान में एक बॉन्ड होता है, सही ना। फादर और सन के दरमियान में बॉन्ड होता है। सर आप ये समझ लें मदर और डॉटर के दरमियान में एक बॉन्ड बॉन्ड होता है, सही ना। मदर और डॉटर के दरमियान में एक बॉन्ड होता है। मदर और सन के दरमियान में एक बॉन्ड होता है। फादर और डॉटर के दरमियान में एक बॉन्ड होता है, सही ना। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में एक बॉन्ड होता है, सही ना। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में एक बॉन्ड होता है। इस तरह आप ये समझ लें कि भाई साहब, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, उनके दरमियान में एक बॉन्ड होता है, सही ना। फ्रेंड्स के दरमियान में एक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड नजर थोड़ी ना आता है, ये बॉन्ड दिखता थोड़ी है, लेकिन ये बॉन्ड मौजूद होता है। आप ये समझ लें कि इस बॉन्ड को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम इस बॉन्ड को ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, नहीं है। अगर ऐसा ही बॉन्ड केमिकल्स के अंदर हो जाए तो हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड को जरा समझते हैं। केमिकल बॉन्ड भी एक ऐसी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एटम्स को या मॉलिक्यूल को या क्रिस्टल को बेसिकली आपस में जोड़ कर रखे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम्स के दरमियान में या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या क्रिस्टल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। केमिकल बॉन्ड की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। गिव रीजन व्हाई एंड हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आप मुझे बताएं, आप दोस्तियां क्यों बनाते हैं? दोस्तियां क्यों बनाते हैं हम लोग? व्हाई वी मेक फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, सही ना। हम इसका एक कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर्स होंगे। शायद कि हम अपने आप को एक तरीके से इनकम्प्लीट फील करते हैं। हम शायद अपने आप को क्या फील करते हैं? हम अपने आप को फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, सही ना। इनकम्प्लीट फील करने की वजह से हम क्या करते हैं? हम दोस्तों को ढूंढते हैं जो बेसिकली हमारा पार्ट बन जाए, जिससे हम अपने आप को कंप्लीट कंप्लीट फील करें, हम अपने आप को मुकम्मल महसूस करें। कंप्लीट फील करने के लिए, स्टेबल महसूस करने के लिए, सही ना। स्टेबल महसूस करने के लिए, और इस तरह से आप ये समझ लें कि सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने दोस्त बनाते हैं, दोस्त यार बनाते हैं और शादियां करते हैं। ये सब किस लिए है? ये बेसिकली हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हम अपने आप को ये सारी चीजें करते हैं। तो जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स, ये एटम्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स एक सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। सुन्नत मतलब उनका तरीका, वो है ऑक्टेट रूल। आप ये समझ लें कि एलिमेंट जो है वो एक ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि एलिमेंट्स वांट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। एलिमेंट वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? वो अपने वैलेंस शेल में, यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में या तो कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इस तरह से अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिशों में वो क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिशों में वो बॉन्ड्स बनाते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों? ये 7 भी हो सकते थे, ये 9 भी हो सकते थे, ये 10 भी हो सकते थे। बात ये है 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रैक्टिकली ये कहलाती है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर एलिमेंट्स ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं तो वो इनर्ट हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, या बिल्कुल लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। वो किसी से फिर ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यही रीजन है। यहाँ पे लिखा हुआ एटम्स आर ट्राइंग टू रीच द मोस्ट स्टेबल। एटम्स जो होता है वो बेसिकली मोस्ट स्टेबल या लोएस्ट एनर्जी वाली स्टेट को वो रीच करने की, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो पहुंच सके, ठीक है। जो एटम्स हैं
वो अपने आप को स्टेबल किस तरह से करते हैं, एटम्स अपने आप को स्टेबल उस वक्त महसूस करते हैं जब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, यानी कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लें। तो जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, इस तरह से अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में वो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। हम लोग आज के दिन बात करेंगे सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं सर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है द फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो कि एटम्स को जोड़ के रखते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर, ये कंपाउंड के अंदर, हम उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। हमने आज के दिन किस चीज की बात करनी है, हमने आज आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करनी है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। उसका मैकेनिज्म समझना है, उसकी फॉर्मेशन समझनी है कि आयनिक बॉन्ड NaCl के अंदर एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने का तो बना लेते हैं कैटाइन या पॉजिटिव आइन, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो बनाता है नेगेटिव आइन या एनाइन। इस तरह कैटाइन्स और एनाइंस के दरमियान में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन और एनाइन के दरमियान में डेवलप हो जाती है ये कहलाती है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सही ना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड बना है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, नॉन मेटल को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए दे दिया है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही लिखा हुआ है, अ कंप्लीट ट्रांसफर, एक कंप्लीट ट्रांसफर जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे चले जाएं, तो इनकी वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड के अंदर यही एक और मर्तबा डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। कि कंप्लीट ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पे, ये चीज क्या कहलाती है, ये आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हमारे पास NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो स्टूडेंट जरा इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। देखें, ये जो सोडियम है ये सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में। हम सोडियम को हीट करते हैं, जब हम सोडियम को हीट करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म से पहले ये सोडियम कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। फिर ये सोडियम मॉल्टेन फॉर्म से ये सोडियम कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और फिर सोडियम जब वेपर्स की फॉर्म से ये कन्वर्ट हो जाता है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम के कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ आयन बना लेता है, और साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये जो रिएक्शन चल रहा है ये रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पूरा का पूरा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, सॉरी, सोडियम जो है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सर अब हमारे पास एक और क्लोरीन का एटम है। ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा, क्लोरीन का एटम ये Cl2 है, ये पहले Cl2 से ये बॉन्ड टूटेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl के एटम के अंदर कन्वर्ट होगा। जब ये Cl के एटम के अंदर कन्वर्ट होगा तो फिर क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने डोनेट किया है, ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब गेन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा Cl- आयन के अंदर। इस तरह सोडियम Na+ आयन और Cl- आयन के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के करीब आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बना लेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास NaCl की, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है, कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स टू फॉर्म कॉमन सॉल्ट। अगर हमने आयनिक बॉन्ड समझना है तो हमें सोडियम के और क्लोरीन के एटम्स की क्या समझनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें इनकी कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा कि NaCl कैसे बनाते हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है कि सोडियम Na, सोडियम का जो एटम होता है वो अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है या लॉस कर देता है। लॉस करने की वजह से वो पॉजिटिव सोडियम आयन के अंदर, Na+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। इस तरह जो क्लोरीन का एटम है
क्लोरीन का एटम उस इलेक्ट्रॉन को से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और सर क्लोराइड आयन यानी कि Cl माइनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस आयन आएगा, Cl माइनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना। तो इस तरह से इन आयंस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यही बता रहे हैं यहाँ पे। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के तीसरे शेल में था 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन फारिग हो गया। अब इस Na+ आयन के अंदर क्या है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके दूसरा शेल ही अब इसका आखिरी शेल है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसने ऑक्टेट रूल को यानी कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसने अटेन कर लिया। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कन्वर्ट होता है Cl माइनस आयन के अंदर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 और 8। स्टूडेंट आप गौर से देख सकते हैं दोनों ने क्या किया, अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने की कोशिश की। जैसे सोडियम ने भी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की कोशिश की, और यहाँ पे भी इसने 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की कोशिश किया, यानी कि इन दोनों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। इन दोनों ने क्या किया, ऑक्टेट रूल को इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे Na+ और Cl माइनस आयन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है Na+ और Cl माइनस, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, तो ये NaCl का क्रिस्टल बना लेंगे, NaCl, जिसमें सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है। एक बात स्टूडेंट ये समझनी है कि Na और Cl के दरमियान में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, यानी कि सोडियम ऐसा क्लोरीन के साथ में ज्वाइन नहीं हुआ होता, बस इनके दरमियान में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने आपको आयनिक बॉन्ड डिटेल के अंदर पढ़ाया। आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड समझ आया होगा, डिटेल के अंदर समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।